गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की फिनॉल्स टॉपिक में से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में भी मैंने फिनॉल्स में से कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं उसकी क्रिया विधि पूछी जाती है उस पर डिस्कस किया था। आज देखिए नेक्स्ट दो और रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनकी क्रिया विधि एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें से चार जो नेम रिएक्शन हैं उसमें से आपको एग्जाम के अंदर तीन या फिर दो नेम रिएक्शन आएगी जिसकी क्रिया विधि आपको लिखनी होगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गाठमान संश्लेषण और हाउबेन-होच अभिक्रिया क्या है, इसकी क्रिया विधि लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गाठमान संश्लेषण, गाठमान सिंथेसिस। गाठमान सिंथेसिस क्या होता है? इसमें जब फिनॉल की विक्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो पहले इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाडाइमीन बनता है, OH CH डबल बॉन्ड NH, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाडाइमीन बनता है। फिर उसका आगे जल अपघटन करवाते हैं H2O की उपस्थिति में तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाठमान संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। फिनॉल है, इस फिनॉल की विक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाडाइमीन बनता है जिसका जल अपघटन करवाने पर फाइनली प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड देता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया की क्रिया विधि आपको एग्जाम में लिखनी होती है। तो ये अभिक्रिया कैसे होती है देखिए, इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले HCl प्लस HCl हाइड्रोजन साइनाइड और HCl AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके इमिडोफॉर्मिल क्लोराइड बनाते हैं। तो HCl प्लस HCl AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके HC डबल बॉन्ड NHCl। इस प्रकार से यह HC डबल बॉन्ड NH प्लस NCl इमिनोफॉर्माइल क्लोराइड बनता है। ये इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड फिनॉल के पैरा स्थिति पर जुड़कर के पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बनाएगा जिसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ही फिनॉल की पैरा पोजीशन पर इस इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड का अटैक होगा HC डबल बॉन्ड NH प्लस Cl। यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा माइनस HCl और C डबल बॉन्ड NH ग्रुप पैरा स्थिति पर आकर के जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से OH C डबल बॉन्ड NH
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोडाइमीन बनता है। ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोडाइमीन के साथ में एक अम्ल अपना H+ आयन देगा, जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके NH2 बना देता है। इस प्रकार से नेक्स्ट OH CH NH2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। फिर आने वाला H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस कार्बन परमाणु के साथ में लेकर के बंध बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप में OH से कार्बन के साथ OH2+ जुड़ जाएगा, देन NH2। उसके बाद फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु NH2 के साथ जुड़ करके NH3 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस प्रकार से अगले स्टेप में OH CH OH NH3+ हो जाए। इसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में जुड़ेगा तो NH2 से NH3 हो जाएगा, फिर NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु में लेकर के जाता है, तो इस प्रकार से लास्ट में OH CH प्लस OH। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन कार्बन लेकर के एक हाइड्रोजन को H अम्ल के रूप में बाहर निकाल देता है H+ आयन के रूप में, और लास्ट में फाइनली प्रोडक्ट OH CHO पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोडाइमीन बनता है। देखिए वापस इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले घाटमान संश्लेषण के अंदर HCN प्लस HCl ElCl3 के साथ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोडाइमीन बनाता है, जिसका जल अपघटन करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड बनता है। तो सबसे पहले HCN प्लस HCl AlCl3 के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड है, एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ में और यहाँ से क्लोरीन परमाणु कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। HCCl डबल बॉन्ड NH, यहाँ से आयनाइजेशन के रूप में Cl- और NH इस स्पेसिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड बनता है। ये इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड जो कि इंटरमीडिएट रिएक्टिव स्पेसिस होती है, जो आकर के फिनॉल के पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पैरा पोजीशन पर उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड NH प्लस इसके पैरा स्थिति पर आकर के जुड़ जाता है। इसके बाद एक H+ आयन एसिड से NH के साथ जुड़ करके NH2 बना देता है, जिससे यहाँ पर पाई1 की जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की तरफ आने के कारण कार्बन पर धनात्मक आवेश आ जाएगा और NH2 हो जाता है। उसके बाद H2O मॉलिक्यूल ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु के साथ बंध बना करके OH2 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएगा और OH2 जुड़ने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु NH2 के साथ जुड़ करके NH3 बना देता है। नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से NH3 बनते अनस्टेबल है, अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, CHOH रह जाएगा। ये CHOH प्लस से यहाँ पर जो हमने H+ आयन अम्ल के रूप में ऐड किया था, वो पुनः एक H+ आयन निकल के फाइनली
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बनाता है। इस प्रकार से गाठमान संश्लेषण अभिक्रिया में जब अभिक्रिया की क्रियाविधि पूछी जाए तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन हाउ बेन होच अभिक्रिया क्या होती है और इसकी क्या मैकेनिज्म होगी। तो नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया है हाउ बेन होच अभिक्रिया। हाउ बेन होच अभिक्रिया में फ्लोरोग्लूसिनॉल लेते हैं 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन फ्लोरोग्लूसिनॉल। इस फ्लोरोग्लूसिनॉल की अभिक्रिया मेथिल साइनाइड HCl AlCl3 उत्प्रेरक तथा H3O+ करवाने पर 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल बनता है। इस अभिक्रिया को हाउ बेन होच अभिक्रिया कहा जाता है। फ्लोरोग्लूसिनॉल लेंगे, इसकी अभिक्रिया मेथिल साइनाइड HCl AlCl3 उत्प्रेरक और H3O+ की उपस्थिति में करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल बनता है। इस अभिक्रिया को हाउ बेन होच अभिक्रिया कहेंगे। अब इसकी क्रियाविधि देखें तो सेम गाठमान अभिक्रिया की तरह ये भी अभिक्रिया होती है। सबसे पहले मेथिल साइनाइड और HCl अभिक्रिया करेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N HCl के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करती CH3 C Cl डबल बॉन्ड NH। यह इस प्रकार से आयनाइज होकर के CH3 C डबल बॉन्ड NH प्लस और Cl माइनस आयन देता है। जिस प्रकार गाठमान अभिक्रिया में पढ़ा था अपने इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड बनता है, इसमें भी मेथिल फॉर्मिल क्लोराइड बनता है। यह रिएक्टिव इंटरमीडिएट इस फ्लोरोग्लूसिनॉल की पैरा स्थिति पर आकर के अटैक करेगा। दूसरे स्टेप में फ्लोरोग्लूसिनॉल है इसकी अभिक्रिया CH3 C डबल बॉन्ड NH प्लस और Cl माइनस इसके पैरा स्थिति से एक हाइड्रोजन परमाणु Cl के साथ में HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। NH डबल बॉन्ड C CH3 पैरा स्थिति पर आकर के जुड़ जाता है। OH C डबल बॉन्ड NH CH3। इसके बाद इसके अंदर रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा और उस रेजोनेंस के बाद में कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है।
नेक्स्ट फिर इसका जल अपघटन करवाया जाएगा अम्ल की उपस्थिति में H2O के साथ में। तो यह OH 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 C डबल बॉन्ड N में से C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पर CH3, इसमें से प्लस एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हाउबेन-होच अभिक्रिया में मेथिल साइनाइड HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके CH3CCl डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड NH प्लस Cl माइनस आइन देगा। जो ये Cl माइनस या तो इस H के साथ डायरेक्ट HCl बना सकता है, यहाँ फिर इस कंडीशन में ये भी हो सकती है कि AlCl3 जो उत्प्रेरक है वो यहाँ से Cl को लेकर के AlCl4 माइनस बना जाता है। इस प्रकार से प्राप्त जो CH3C प्लस डबल बॉन्ड NH है वो जाकर के इस क्लोरोग्लूसिनॉल के इस कार्बन पर अटैक करता है और वो रेजोनेंस के दौरान स्टेबल होगा। तो इस तरह से यह स्पीशीज यानी इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन है वो क्लोरोग्लूसिनॉल के इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाता है और वह रेजोनेंस के दौरान इस तरह से स्टेबल होगा। C डबल बॉन्ड NH CH3 OH, यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन के साथ में बंध बना देंगे। तो C कार्बन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, OH OH ये पॉजिटिव, फिर इसके अंदर रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा और इस अनुनादी संरचना को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। और बाद जब इसका जल अपघटन करवाया जाएगा तो यहाँ से NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और फाइनली टू फॉर 6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनता है। तो या तो डायरेक्ट आप HCl या निकाल करके ये C प्लस CH3NH इसके साथ में जुड़ जाएगा, जिसका जल अपघटन करेंगे अम्लीय जल अपघटन, तो यहाँ से ये H2O मॉलिक्यूल है तो यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ करके 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बना देगा। या फिर यहाँ से क्लोरीन परमाणु AlCl3 के द्वारा निकल जाए तो ये AlCl4 माइनस बना देगा, जहां पर इंटरमीडिएट CH3C प्लस NH जो कार्बोनियम आयन है उसकी पैरा स्थिति पर 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी के किसी भी कार्बन की जांच, जैसे यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैक करेगा तो यहाँ से इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बंध बना देंगे, जिससे कार्बन कार्बन के बीच बंध बन जाएगा और ये कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण पॉजिटिव, फिर इसके अंदर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। फिर अम्लीय उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे H2O के साथ में, तो NH3 निकल के फाइनली 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनता है। इस प्रकार से हाउबेन-होच जो अभिक्रिया उसकी क्रियाविधि भी गाटरमान संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है उसकी समान होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, गाटरमान संश्लेषण, हाउबेन-होच अभिक्रिया। इससे पहले हमने जो क्रियाविधि पढ़ी थी फ्रेश रीअरेंजमेंट और रायमंड-टिमान अभिक्रिया, और तो इन में से कोई भी आपके 3 जो अभिक्रिया है उसका सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट वीडियोस में हम एल्डिहाइड और कीटोन में से जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप अपनी कॉपी में इस मैकेनिज्म को लिख करके ट्राई करना तो इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।